ऑनलाइन के डे 10 में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब डिग्री 2। इसकी जो जनरल फॉर्म है इट कैन बी रिटन एज ax² + bx + c। अब जब डिग्री 2 है इसका मतलब इसके जीरोस भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। तो इसके जीरोस को हम ले लेते हैं अल्फा और बीटा। ये जीरोस को रिप्रेजेंट करते हुए सिंबल्स हैं बच्चों, अल्फा और बीटा। अब इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। आप देख रहे हो यहाँ 3 कोफिशिएंट्स हैं ABC और 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a। -b का मतलब मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, और a का मतलब x² का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज c/a। ये लॉ है बच्चों, रूल है, ये हमेशा फॉलो होता है। अब हम जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? तो सबसे बेस्ट जो मेथड है यहाँ पे वो है फैक्टराइजेशन, जो आप ऑलरेडी 9th क्लास तक करते आ रहे हो। नया टॉपिक नहीं है, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। x² - 2x - 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई c बाय a। तो यहाँ पे a क्या है? 1 है, x² का कोफिशिएंट, और c क्या है? 8 है। तो 8 1 8 और माइनस का साइन -8। तो हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है दैट प्रोडक्ट करके 8 आए और माइनस करके 2 आ जाए। तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया 4 - 2। इसको हमने सॉल्व किया और ये फैक्टर्स बन गए x - 4 x + 2। ये वहीं तक का काम है बच्चों 9th क्लास में जो आप लोगों ने किया था। अब x - 4 जो फैक्टर बना, अगर हम उसको 0 के इक्वल रखते हैं तो वी विल गेट x = 4, और अगर x + 2 को रखते हैं तो x = -2। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जीरोस क्या आए? 4 और -2। दीज आर द 2 जीरोस। और कोफिशिएंट्स क्या थे? a हो गया 1, b हो गया -2 और c हो गया -8। अब हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप जैसा आपने पढ़ा था, 2 होती हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या क्या है हमारे? 4 और -2 जो जीरोस हैं। तो 4 + -2 ये आ गया 2। ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? -b/a के। अब देखिए b क्या है? -2। तो ये तो माइनस और ये b -2 अपॉन में a क्या है यहाँ पे? 1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 2। इसका मतलब दीज 2 आर इक्वल। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? c/a के। तो अब अल्फा बीटा करते हैं 4 × -2। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं जीरोस को। ये आ गया -8 और c/a। c आप देख रहे हो क्या है? -8/1। इसका मतलब ये भी -8। तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसे हम कहते हैं वेरीफाइंग रिलेशनशिप। तो ये हमने इसके जीरोस भी फाइंड आउट किए और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई किया है। एक और क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूँ। 2x² + 3x - 9। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 9 2 18, वो भी माइनस का। तो माइनस करके 3 लाना है और मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। तो ये फैक्टर्स बनते हैं 6 और 3। तो 6 - 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यू विल गेट x + 3 2x - 3। x + 3 को अगर 0 रखते हैं यू विल गेट x = -3, और अगर 2x - 3 को 0 रखते हैं तो यू विल गेट x = 3/2। इसमें भी अगेन सेम काम बच्चों, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास दोनों जीरोस आ गए। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, -3 + 3/2, जिसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 6 + 3, तो -6 + 3 आ गया -3/2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के। तो -b, अब b क्या था? 3 और a क्या है? 2, तो -3/2। और आप ये देख रहे हैं दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह से अल्फा बीटा। अब अल्फा क्या था हमारा? -3 और बीटा क्या है? 3/2। इनको मल्टीप्लाई किया, हमें मिला -9/2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? c/a के। c क्या है हमारा? -9/2, तो -9/2। आप देख रहे हैं ये दोनों भी इक्वल आ चुके हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड होता है। अगर हमने यहाँ जीरोस गलत निकाले होंगे तो ये रिलेशनशिप कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकता। तो बच्चों आज का जो होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें आपको इसी तरह से जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। गुड लक बच्चों।